एक बहुत छोटी सी कहानी और सुनाती हूँ आप लोगों को। एक बार एक बच्चे का रिज़ल्ट निकला और बहुत खुश था। अपने पापा के साथ गया, अपना रिज़ल्ट लेके स्कूल से वापस आ रहा था और उसके पापा भी बहुत खुश थे क्योंकि उनके बेटे का 96% मार्क्स आए थे। तो नेचुरल है भाई, बच्चे ने मेहनत की, उसको अच्छे नंबर मिले तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। स्कूटर पे बिठा के उसको लेके हवा खाते हुए दोनों पिता और बेटा आ रहे थे। अचानक एक लंबी सी गाड़ी निकली जो लाइट पे आके रुक गई। इनका स्कूटर भी रुक गया और उसकी कार भी रुक गई। तो वो बच्चा बार बार झुक झुक के उस कार को देखता था और कार के अंदर बैठा हुआ आदमी उस बच्चे को और उसके पापा को देखता था। दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी देर तक देखते रहे और चलते रहे। शायद दोनों का रूट एक ही था, इसलिए दोनों साथ साथ ही करीब करीब चल रहे थे। फिर अगली ट्रैफिक लाइट आई, फिर ये लोग रुके, फिर उसी तरह से एक दूसरे को देखते रहे और मुस्कुराते रहे। और लड़का थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो रहा था इतनी बड़ी और इतनी सुंदर गाड़ी देख के। तो जब तीसरा आया आपका क्या कहते हैं लाइट, तो उसके लड़के के पापा अपने स्कूटर को किनारे लगा के उतरे और उन्होंने कहा, सर मेरा बेटा आपकी गाड़ी को देखना चाहता है, उसको आपकी गाड़ी बहुत पसंद आई है और वो बहुत देर से आपकी गाड़ी को देख रहा है। मैं सोचता हूँ कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने बेटों को आपकी गाड़ी दिखाना चाहूँगा। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, आप जाइए अपने बेटे को लेके आइए और मैं उसको गाड़ी दिखाता हूँ। तो उसके बाद वो गए, अपने बेटे को लेके आए। तो बेटे ने आके, अंकल नमस्ते, आपकी कार बहुत सुंदर है, मैं बहुत देर से इसको देख रहा था और अंकल आपने ये कार कितने की ली? फिर थोड़ी देर सोचता रहा, फिर कहता है, अंकल मेरे पापा के पास तो कोई कार नहीं है और ये स्कूटर है, इसी से मैं और मेरे पापा चलते हैं। तो अंकल थोड़ा सा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हें पता है, तुम दुनिया के लाखों भाग्यवान बच्चों में से एक हो और तुम्हारे पापा भी हज़ारों भाग्यवान लोगों में से एक हैं। उसने कहा, कैसे अंकल? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पापा तुम्हें स्कूटर पे बैठा के शान से हवा खाते हुए लेके जा रहे हैं। तुम कितने खुश हो, तुम्हारे पापा कितने खुश हैं, तुम मेरी सच्चाई जानना चाहोगे? उसने कहा, अंकल बताइए बताइए। तो उन्होंने अपनी पैंट थोड़ी सी ऊपर खिसकाई और कहा, बेटा ये जो तुम देख रहे हो ये मेरे पैर दोनों नकली हैं और मैं इस कार को ही चला सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ कि तुम्हारे पापा की तरह स्कूटर पे अपने बच्चे को या अपनी वाइफ को बिठा के हवा खिलाते हुए घूमने के लिए ले जाऊँ, ये हमारे साथ संभव नहीं हो सकता है। तो तुम सोचो कितने खुशकिस्मत हो कि तुम अपने पापा के बगल में बैठ के उनके साथ चिपक के हवा खा रहे हो। मेरे बच्चे तो ऐसा नहीं कर सकते, मेरी वाइफ तो ऐसे नहीं निकल सकती। तो वो बच्चा थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ और उसके पापा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने हाथ जोड़ा और कहा, सर हम आपको दुखी नहीं करना चाहते थे और ना ही आपको परेशान करना चाहते थे। हमारे बच्चे को आपकी गाड़ी इतनी पसंद आ गई थी, इसीलिए मैं ले आया था उसको दिखाने के लिए और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरी कहीं कहीं से ज़रा सी भी मंशा नहीं थी कि मैं आपको हर्ट करूं। उन्होंने कहा, नहीं, तुमने मुझे हर्ट तो बिल्कुल भी नहीं किया। तुमने मेरी आँखें खोली और मुझे थोड़ा ये एहसास दिलाया, कहीं एक मेरे भी मन के कोने में एक दर्द उठा उसकी वजह से, काश मैं भी अपने बच्चों को इस तरह से स्कूटर पे घुमा पाता। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है? कभी दूसरों को देख के उसकी बराबरी करने की कोशिश मत करिए। सबकी परिस्थितियाँ बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। भगवान ने आपको जो कुछ दिया है, जिन खुशियों से नवाजा है, आप सोचो कि आप कितने खुशकिस्मत हो कि आपको उन्होंने इतना कुछ दिया है। तो डेली एक बार सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले
भगवान को शुक्राना अदा करना बिल्कुल भी मत भूलिए। रोज़ एक बार भगवान को कहिए, हे ईश्वर, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, जो दिया है मैं उतना ही संभाल लूँ, ये मेरे लिए बहुत कुछ है। तो थैंक यू सो मच। चलिए मिलती हूँ आपसे अगली अपनी कहानी में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। तो अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये मेरा नया चैनल है और आप लोगों का सब्सक्रिप्शन और आप लोगों का लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है और मैं प्रेरित होती हूँ और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो मेरा चैनल जीवन में नया सवेरा, नाम से ही ऐसे नहीं लगता जैसे जीवन में खुशियाँ भर जाएंगी। उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय, नमस्कार।